पैबो साड़ी बनारसी कहवा पैबो कंगना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह अपने दर्शकों के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए या यूं कहे अपने चाहने वालों के लिए बहुत सारा गाना गाई है और गाती रहती है। तो वैसे ही ये जो गाना अभी सुने हैं वो हम पूरा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें नेहा सिंह अपने फैंस के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। तो अभी जो है नेहा सिंह अपने फैंस के लिए ये गाना लेकर आई है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों को। तो हमने सोचा है कि ये गाना आपको भी सुना दे। तो चलिए हम सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। उससे पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। अरे कहवा पैबो साड़ी बनारसी कहवा पैबो कंगना कहवा पैबो साड़ी बनारसी कहवा पैबो कंगना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना। आरा में पैबो साड़ी बनारसी छपरा में पैबो कंगना आरा में पैबो साड़ी बनारसी छपरा पैबो कंगना यूपी में पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना यूपी में पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना। अरे फाट गईले साड़ी बनारसी टूट गईले कंगना फाट गईले साड़ी बनारसी टूट गईले कंगना रूस गईले ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना रूस गईले ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना। कीन लेबो साड़ी बनारसी जोड़ाई लेबो कंगना कीन लेबो साड़ी बनारसी जोड़ाई लेबो कंगना मनाई लेबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना मनाई लेबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना। कहवा पैबो साड़ी बनारसी कहवा पैबो कंगना कहवा पैबो साड़ी बनारसी कहवा पैबो कंगना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला गाना कहवा पैबो ए सखी बलमुआ गोड़वाला। बात हम खुल के बोली आज जिलवा में हो खेला मसाज दारू बेचवन के बाराज आपके लागे नाही लाज आपन राजत नाही ठीक से संभार पहिले हो गुजरात गईले हो आपन राजत नाही ठीक से संभार पहिले हो गुजरात गईले हो। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह अपने दर्शकों के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए या यूं कहे अपने चाहने वालों के लिए बहुत सारा गाना गाई है और गाती रहती है। तो वैसे ही ये जो गाना अभी सुने हैं वो हम पूरा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें नेहा सिंह अपने फैंस के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। तो अभी जो है नेहा सिंह अपने फैंस के लिए ये गाना लेकर आई है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों को। तो हमने सोचा है कि ये गाना आपको भी सुना दे। तो चलिए हम सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। उससे पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। बात हम खुल के बोली आज जिलवा में हो खेला मसाज दारू बेचवन के बाराज आपके लागे नाही लाज आपन राजत नाही
संहार पहिले हो, गुजरात गईले हो, आपन राज्य नाही ठीक से संहार पहिले हो, गुजरात गईले हो। कहले लोग पाल ले आइब, सब भ्रष्टन के जेल भेजाइब, कहले लोग पाल ले आइब, सब भ्रष्टन के जेल भेजाइब, अब भ्रष्टन के संगे मिल के कारोबार कैले हो, गुजरात गईले हो, आपन राज्य नाही ठीक से संहार पहिले हो, गुजरात गईले हो। सब है मिले हुए जी कहते, आप भी उसी ओर हैं कहते, सब है मिले हुए जी कहते, आप भी उसी ओर हैं कहते, यूपी बिहार के मजदूरन के दरकिनार कैले हो, गुजरात गईले हो, आपन राज्य नाही ठीक से संहार पहिले हो, गुजरात गईले हो। फ्री में बाट बाट के रेउड़ी, कोस में छोड़ला फूटी कौड़ी, फ्री में बाट बाट के रेउड़ी, कोस में छोड़ला फूटी कौड़ी, दिल्ली पुणे राज्य के मुद्दा पे का पार कैले हो, गुजरात गईले हो, आपन राज्य नाही ठीक से संहार पहिले हो, गुजरात गईले हो, आपन राज्य नाही ठीक से संहार पहिले हो, गुजरात गईले हो, गुजरात गईले हो, गुजरात गईले हो। लोग लिख रहे हैं कि इतना गाली सुनने के बाद भी कैसे ये सब कर लेती हो। ये हुई ना असली वाली तारीफ। इतना गाली सुन के। भैया मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब आप जैसे लोगों के कमेंट मुझ पे हावी हो जाते थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर हर समय में किसी न किसी द्वारा ट्रोल होती रही हैं, और ट्रोल होने के बावजूद भी वो ऐसी एक लड़की हैं कि अपने दम पे अपनी मुद्दा को उठाती रहती हैं और सरकार को हिलाती रहती हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, या फिर दिल्ली हो, या गुजरात हो, हर जगह अपनी छाप छोड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है अभी भी पूछ रहे हैं कि इतना गाली सुनने के बाद तुम ये सब कर कैसे लेती हो। तो यहाँ पे उनका जो जवाब है वो सुनकर आपके दांत खट्टे होने वाले हैं। तो चलिए सुनाते हैं पहले उनका ये जवाब। लोग लिख रहे हैं कि इतना गाली सुनने के बाद भी कैसे ये सब कर लेती हो। ये हुई ना असली वाली तारीफ। इतना गाली सुन के। भैया मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब आप जैसे लोगों के कमेंट मुझ पे हावी हो जाते थे, मैं अपसेट हो जाती थी कमेंट पढ़ के आप जैसे लोगों का। लेकिन आज जब मैं थोड़ी अपसेट होती हूँ, ऐसे हो सकता है पूछ लिया। नहीं 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 नहीं, ये हमको ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। वाइब्स तो आ ही जाती है। तो अब मैं क्या करूं भैया, अब देखा आप ही के कमेंट पढ़ के मुझे सच में हंसी आ गई। तो अब हंसी आ जाती है, लगता है कि ये कितनी बचकानी बात है। ट्रोल का लेवल ये है कि देखो देखो तुम्हारे आंख के नीचे कितने काले घेरे हैं, तुम्हारे मुंह पे कितने दाग धब्बे हैं। अच्छा एक जने ने लिख दिया था, ये पता है क्यों दूर से फोटो खींचती है, काहे दूर से खींचती है फोटो, कि कहीं इसके गाल का गड्ढा पिंपल न दिख जाए। तो मुझे ऐसी चीजों पे हंसी आती है, ट्रोल करने वाले लोगों पे अब तरस ही आता है। और बाकी एक चीज, आपको सिर्फ गालियां दिखती हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी दिखते हैं। देखिए ना कितना लोग प्यार भेज रहे हैं, मैं इनको पढ़ लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ और फिर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, और फिर मुझे जो करना रहता है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं करती हूँ। तो आप गालियां पढ़ते हैं, मैं लोगों का आशीर्वाद पढ़ती हूँ। देखा मेरे और आपके नजरिए में कितना फर्क है। आप गाली पढ़ते हैं, मैं अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ। देखा जिंदगी में ना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ गाली पढ़ेंगे तो हताश हो जाएंगे। और जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जितना प्यार भेज रहे हैं, इनके कमेंट्स का क्या, इनके प्यार का क्या, इनके साथ तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी ना। ये लोग तो कहेंगे नेहा बताओ, तुमको हम इतना प्यार भेजते रहे, इतना समर्थन भेजते रहे, और तुम हार मान गई 4 लोगों की गाली से।
तो खैर अब वो फेज निकल चुका है कि मैं गाली से रोऊंगी, किसी के ट्रोल करने से घबराऊंगी। मैं अब नहीं घबराती हूँ, असर नहीं होता उन चीजों का। हाँ, एक टाइम था असर होता था, बिल्कुल। मैं नई थी तो मैं रोने लग जाती थी, एकदम सही बात है। और मुझे लगता है कि एक सहज इंसान ऐसा होता ही है, वो रोता है, हंसता है, गाता है, नाचता है, झूमता है, गुस्सा भी करता है, कभी कभी गरिया भी देता होगा, है ना। तो हम ऐसे ही हैं, और जो है आप लोगों के सामने ही हैं। कोई बहुत आवरण नहीं ओढ़ करके बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो भैया है एकदम ही सुशीला देवी टाइप की। अरे भैया जो है वो है, सभी ऐसे ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि नेहा सिंह राठौर में गई हैं शादी में, किसी के सहेली के, यानी अपने खुद के ही सहेली के शादी में गए हैं, और वहाँ पे शादी का माहौल छोड़ करके सारे लोग इनका गाना सुन रहे हैं। तो इनका गाना हम पूरा सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि नेहा सिंह जहाँ जाती हैं अपनी छाप छोड़ के आती हैं। तो यहाँ पे ऐसे गाना गाई हैं कि सारे लोग शादी का माहौल छोड़ के इनका गाना शुरू कर दिए हैं, वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे हम आपको पूरा भी गाना सुनवा दें, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा बेल बटन दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप देखते रहें, आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो सुनाते हैं ये गाना। अंगना के चाहत चिरैया के दूर से भेजे। चलिए अब चलत भाई नहीं करवा है। हाँ, खाना खा ले, खाना खा के टाइट बैठ। हाँ काटो, हाँ मतलब ठीक। चलो, बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया। भी समझते हैं। एक जने आते हैं तो ये कहने लगते हैं कि देखिए मैं तो अब एक पिता हूं, पिता होने का हवाला दे करके बचना चाहते हैं चीजों से। और फिर राजपूत समाज, यादव समाज, सबसे पहली चीज कि आपने जो बोया है ना भैया, आप वही काटेंगे। और राजपूत समाज, आप, मुझे पता है यहाँ पर भी लोग आ जाएंगे जो यादव जी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि मैं राजपूत हूं तो ये कह सकते हैं आप लोग, मुझे पता है। कहेंगे भी कि मैं भी राजपूत और बाभन और भूमिहार खेल रही हूं, कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेहा सिंह राठौर जैसे खेसारी लाल यादव लाइव आकर एक बात बोले हैं कि मैं एक पिता हूँ, मेरी बेटी को सामने लाकर फोटो लगाकर नाम रखकर गाना गा रहे हैं, ये सब गलत है, मैं एक पिता हूँ। इस पर नेहा सिंह राठौर पूरा बौखला गई है। इसी लाइव में खेसारी लाल ये भी कहे हैं कि कहाँ सोए हुए हैं जितने लोग ब्राह्मण हैं या फिर भुंजार हैं या राजपूत समाज के लोग हैं, अब कहाँ हैं। तो इससे नेहा सिंह राठौर पूरी बौखला करके और फिर लाइव आकर पूरी फटकार लगाई हैं। तो क्या क्या बोल रही हैं नेहा सिंह राठौर खेसारी लाल के बारे में, तो आइए हम सुनाते हैं ये पूरा वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दें, ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भी समझते हैं। एक जने आते हैं तो ये कहने लगते हैं कि देखिए मैं तो अब एक पिता हूं, पिता होने का हवाला दे करके बचना चाहते हैं चीजों से। और फिर राजपूत समाज, यादव समाज, सबसे पहली चीज कि आपने जो बोया है ना भैया, आप वही काटेंगे। और राजपूत समाज, आप, मुझे पता है यहाँ पर भी लोग आ जाएंगे जो यादव जी टाइप के लोग होंगे, क्योंकि मैं राजपूत हूं तो ये कह सकते हैं आप लोग, मुझे पता है। कहेंगे भी कि मैं भी राजपूत और बाभन और भूमिहार खेल रही हूं, कह सकते हैं।
पर कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच को सच और गलत को गलत मैं जरूर कहूंगी, ठीक है। आप कहते हैं कि आप एक पिता हो चुके हैं और आपकी बेटी के लिए इस तरह के गंदे गीत गाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। भैया आप एक बात बताइए, शुरुआत किसने किया? आप ही ने शुरुआत किया है ना। दूसरी चीज, जब आप पिता बन चुके हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी गंभीरता तो अब आ ही जानी चाहिए कि आपकी बिटिया बड़ी हो चुकी है, वो मंच पे देखती होगी कि उसका बाप कैसे गंदे गानों पे नाच रहा है, लड़कियों का नाम ले लेकर के नाच रहा है, तो वो क्या सोचती होगी आपके बारे में? उसके मन में अपने बाप के प्रति क्या छवि बनती होगी कि मेरा बाप एक अश्लील टाइप का गायक है, गंदी गंदी हरकतें करता है लड़कियों के साथ, यही बनती होगी ना। तो जब आप एक पिता हो गए हैं तो थोड़ी गंभीरता आप अपने अंदर लाइए। एक टाइम था जब आप लड़के थे, लड़कपन में, पैसे की भूख में देश भर का गंदा गाना गाया, पूरी भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज जब आपके घर बीवी हैं, बच्चे हैं, बिटिया आपकी बड़ी हो रही है, तो भैया पिता बन गए तो थोड़ी गंभीरता तो लाइए कि अब ये गाना छोड़िए, है ना। तो ऐसे नहीं होगा कि आप डिम्पलवा कजलवा को गाएंगे तो कृतिया छूट जाएगी, नहीं छूट पाएगी भैया। मैं नहीं किसी को कुछ बोलूंगी, लेकिन लोग ऐसे ही हैं, है ना। एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। और बात यहाँ पे राजपूत यादव खेलने से नहीं होगा मेरे भाई। लड़की सबसे पहले लड़की की जात एक लड़की है ना। लड़की सबसे पहले वो एक लड़की है ना, कि वो राजपूत है, यादव है और फलाना ढिमकाना कास्ट की है। सबसे पहले वो एक लड़की है। और कोई भी गंदा गायक होता कौन है किसी लड़की का नाम लेने वाला बेहुदा? होता कौन है किसी लड़की के देह दशा पे कमेंट करने वाला कोई हरामी? होता कौन है भाई? किसने अधिकार दिया है तुम लोगों को? बाबा बाबा पुकारिला, बाबा ना बोले, बाबा बाबा पुकारिला, बाबा ना बोले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह अपने दर्शकों के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए या यूं कहे अपने चाहने वालों के लिए बहुत सारा गाना गाई है और गाती रहती है। तो वैसे ही ये जो गाना अभी सुने हैं वो हम पूरा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें नेहा सिंह अपने फैंस के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। तो अभी जो है नेहा सिंह अपने फैंस के लिए ये गाना लेकर आई है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों को। तो हमने सोचा है कि ये गाना आपको भी सुना दे। तो चलिए हम सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। उससे पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। बाबा बाबा